एक कस्बे में रमेश नाम का एक दुकानदार रहता था। उसकी छोटी सी किराने की दुकान थी। ऊपर से वह बहुत मीठा बोलता था, लेकिन दिल से लालची था। वह तौल में कम देता, खराब सामान अच्छे दाम में बेचता और गरीब लोगों से ज्यादा पैसे वसूलता। लोग मजबूरी में उसकी दुकान से सामान लेते थे, लेकिन मन ही मन दुखी रहते थे। एक दिन एक गरीब आदमी अपनी छोटी बेटी के साथ दुकान पर आया। बच्ची बीमार थी। आदमी ने कहा, भैया बेटी की दवा के लिए थोड़ा उधार दे दो, अगले महीने चुका दूंगा। रमेश ने बच्ची की तरफ देखा, फिर आदमी की तरफ और सख्ती से बोला, यह दुकान है, कोई धर्मशाला नहीं। पैसे हैं तो सामान मिलेगा। वह आदमी चुपचाप लौट गया। समय बीतता गया। रमेश ने खूब पैसा कमाया। उसने नया घर बनवाया, लेकिन उसका स्वभाव नहीं बदला। एक साल बाद रमेश का बेटा अचानक बीमार पड़ गया। इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए थे। रमेश सारे पैसे अस्पताल में खर्च करने लगा। दुकान बंद रहने लगी। अब रमेश को उधार की जरूरत थी। वह उन्हीं लोगों के पास गया जिनसे उसने कभी धोखा किया था, लेकिन हर जगह से वही जवाब मिला, माफ करना, हमारे पास नहीं है। रमेश को पहली बार अपने कर्म याद आने लगे। आखिर में वह उसी गरीब आदमी के घर पहुंचा, जिसकी बेटी को उसने उधार देने से मना कर दिया था। रमेश की आंखें झुकी हुई थीं। उसने कहा, भैया आज मुझे मदद की जरूरत है। उस आदमी ने रमेश को अंदर बैठाया। थोड़ी देर बाद उसने जो भी पैसे थे रमेश को दे दिए। रमेश हैरान रह गया। उसने रोते हुए कहा, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया था, फिर भी आपने मदद की। आदमी बोला, मैंने बुरा नहीं चुना, क्योंकि बुरा लौट कर आता है, अच्छा भी लौट कर आता है। उस दिन रमेश को समझ आ गया कि कर्म कभी तुरंत नहीं लौटता, लेकिन सही समय पर जरूर लौटता है। बेटा ठीक हो गया। रमेश ने दुकान दोबारा खोली, लेकिन अब वह ईमानदारी से काम करने लगा। वह गरीबों को सही दाम पर सामान देता, जरूरतमंदों की मदद करता। लोगों का भरोसा धीरे धीरे वापस आया। अब रमेश सबको कहता था, जो आज बोते हो वही कल काटते हो।